जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, लूफेन एग्जाम में सबसे ज्यादा हाई स्कोर करता है और जैसे इसकी रिजल्ट सबके सामने आती है वैसे ही सारे के सारे रिपोर्टर्स लूफेन के घर के सामने आ जाते हैं और इससे इंटरव्यू लेने लगते हैं, जहाँ पे लूफेन और उसकी आंट दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहाँ पे वो सारे के सारे रिपोर्टर्स लूफेन से और उसकी आंटी से सवाल पूछ रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे शांघाई आता है जो कि लूफेन की आंटी से कह रहा होता है आज बिग एग्जाम रिजल्ट का अनाउंसमेंट डे है और साउथ प्रोविंस में लूफेन टॉप स्कोरर है और ये सभी लोग जानते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन की आंट कह रही होती है बाहर काफी सारे लोग हैं, प्लीज आप अंदर आ जाइए। इसी के साथ हम देखते हैं कि शांघाई उन्हें रिवॉर्ड देते हुए कह रहा होता है इन 6 बॉक्सेस में चिंगाई सिटी के साउथ प्रोविंस के टॉप स्कोरर के लिए 50 मिलियन रिवॉर्ड है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। दूसरी तरफ हम लूफेन को देखते हैं जो कि अपने स्कोर को देखता है, जहाँ पे इसका स्कोर सभी को दिखाया नहीं जाता, जो कि देखिए वो मनी मन कह रहा होता है मेरा स्कोर अभी तक किसी को भी नहीं दिखाया गया है। अभी शांघाई कह रहा होता है और प्राइज मनी के अलावा प्रिंसिपल भाई ने एक और रिवॉर्ड को भी भेजा है। इसी के साथ वो लूफेन को एक रेयर क्वालिटी की ब्लू ड्रैगन किंग स्किल बुक देता है। इसी के साथ ही एक थंडर पोशन देता है जिसकी रैंक लेजेंडरी होती है, जो कि देखते लूफेन मनी मन कहते हैं क्या एक ड्रैगन लैंग्वेज मैजिक बुक। इसी के साथ थंडर पोशन, अब मेरी स्किल पावर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है और आइस मैजिक के बाद अब ये लाइटिंग मैजिक फाइनली, अब मुझे ज़ियाओ पर ज्यादा भरोसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वो बाकी सारे रिवॉर्ड को देखता है जहाँ पे एक ग्रीन वाइंड आर्मर भी होती है जिसकी क्वालिटी रेयर होती है और इसी के साथ एक फ्लैश बिंग बूट्स भी होता है जिसकी रैंक लेजेंडरी क्वालिटी की होती है। जहाँ पे शांघाई कह रहा होता है इन रिवॉर्ड्स को केयरफुली प्रिंसिपल बाई के जरिए सेलेक्टेड किया गया है, स्पेशली ये फ्लैश बिंग बूट जिस पर 30 सेकंड का कूल डाउन भी है। तो ये सब देखते लूफेन मनी मन कह रहा होता है मोबिलिटी और डैमेज रिडक्शन, अभी भी बिग एग्जाम को खत्म करने वाले किसी दूसरे स्टूडेंट के पास इस तरीके के गियर नहीं है और इन सभी इक्विपमेंट के साथ मेरी एट्रीब्यूट्स उस ज़ियाओ के एट्रीब्यूट्स के करीब पहुंच जाएगी जब ज़ियाओ उस एग से बाहर निकली थी। इसी के साथ वो उस बॉक्स को लेते हुए कह रहा होता है एक स्किल जो कि सिर्फ सेकंड ईयर के मेजेस के पास ही होता है, तो मैं ऐसे पीछे नहीं हटूंगा, मैं इसे रख लूंगा। इसी के साथ वो उन सारे के सारे आइटम्स को रख लेता है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे क्वीन क्यू आती है जो कि वहाँ पे आते हुए कह रही होती लूफेन और सिस्टर हान 10 ग्रेड अकेडमिक्स के हेड्स जिंगाई सिटी में पहुँच चुके हैं। इसी के साथ मेरे डैड ने उन्हें हमारे घर इन्वाइट किया है, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ पे लेने के लिए आई हूँ। तो सुनते हुए वो आंट कह रही होती है क्वीन क्यू क्या तुम भी यहाँ पे हो? ऐसा लगता है कि आज का दिन ये सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अभी लूफेन कह रहा होता है इतनी जल्दी अनाउंसमेंट तो अभी अभी हुई, ये लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो शांघाई कह रहा होता है ऑफ कोर्स ये तुम जैसे पर्सन के लिए बहुत ही ज्यादा जल्दी है, वैसे भी तुम्हारे इस वीडियो को देखने के बाद ग्रेड अकेडमी के हेड तुरंत यहाँ पे आ गए हैं और इसी के साथ तुम्हारी जो वीडियो है और तुम्हारी स्कोर है वो टीचर के जरिए कॉन्फिडेंशियल रखे गए हैं। सिर्फ ग्रेड अकेडमीज और ड्रैगन सिटीज के टॉप ऑफिशियल्स ही इसे देख सकते हैं, तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। इसी के साथ टीचर पहले ही जिनजियो के मामले से निपट चुके हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उसे कह रहा था ये तो काफी अच्छी बात है, मैं भी सच में टीचर को पर्सनली थैंक यू कहना चाहता हूँ। तो उसकी बातें सुनते हुए शांघाई कह रहा होता है लेकिन अभी सही समय नहीं है, वो एक मिशन पर है तो इसलिए कोई भी जल्दी नहीं है, तुम उनसे बाद में मिल सकते हो। तभी क्वीन क्यू लूफेन को एक कार्ड देती है और उसे कह रही होती है लूफेन प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो, ओरिजिनली हम पिछली बार तुम्हें थैंक यू कहने के लिए आए थे लेकिन जिनजियो की वजह से हमें वहाँ से भागना पड़ा। उस कार्ड को देखते हुए लूफेन कह रहा था क्या एक पर्पल कार्ड? हम तो बस 1 लाख कॉइन में एग्री हुए थे लेकिन इस पर्पल कार्ड की कीमत ये तो 10 मिलियन ड्रैगन कॉइन्स है। अभी शांघाई कह रहा होता है तुमने क्वीन क्यू की टीम को बचाया है और ये क्वीन फैमिली के ग्रेटिट्यूड का टोकन है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लो। इसी के साथ आज रात तुम्हें कोई जियांगशान गार्डन में ले जाएगा और अगर तुम पर्पल कार्ड एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आखिर तुम उस विला को कैसे संभालोगे जो कि सिटी तुम्हें साउथ प्रोविंस के टॉप स्कोरर के रूप में दे रही है। तो उसकी बातें सुनते हुए आंट काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है क्या विला? तभी हम देखते हैं कि क्वीन क्यू उसका हाथ पकड़ते हुए उसे ले जा रही होती है और उसे कह रही होती है चलो देर हो रही है, हम जल्दी से अकेडमी रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें ड्रैगन कंट्री क्विंजियो सिटी के बाहर एक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जिनजियो और होंगताई को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाँ पे जिनजियो कह रही होती है आखिर अब उसकी लेवल क्या है? होंगताई से कह रहा होता है उसकी लेवल 19 है और उसकी आर्मर ड्रैगन वो ऑलरेडी लेवल 14 पर है। जो कि देखते जिनजियो कह रही होती है ड्रैगन टेमर्स ये सच में बिल्कुल अलग होते हैं और इसी के साथ वो उसी ड्रैगन टेमर से मिलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ड्रैगन टेमर होता है इसका नेम चैन तियान जी है, इसकी लेवल 19 है। इसी के साथ हम उसके ड्रैगन को देखते हैं जो कि बीस्ट से फाइट कर रहा होता है। जो कि देखते जिनजियो कह रही होती है इतनी जल्दी एक लेवल 30 के बॉस का सामना करना ये सच में कमाल का है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि चैन तियान जी काफी इजीली उस बॉस मॉन्स्टर को हरा देता है।
जहाँ पे उसकी लेवल 25 तक पहुँच जाती है और इसी के साथ उसके ड्रैगन की लेवल 15 तक पहुँच जाती है। जो कि देखती जिंजी उससे कह रही होती है, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, तुमने मेरे जरिए दिए गए ड्रैगन के एग को बर्बाद नहीं किया है। तो उसकी बातें सुनते हुए चैन उससे कह रहा होता है, मुझे आशा है कि राजकुमारी निराश नहीं हुई है। तो जिंजी उससे कह रही होती है, अगर तुम उस फेलर की तरह लूजर निकलते तो मैं शायद डिसअपॉइंट होती। इसी के साथ वो होंगटाई से कह रही होती है, होंगटाई फ्यूचर में तुम्हारा लास्ट ड्रैगन उसी का होगा, क्या तुम समझ चुके हो? तो होंगटाई कह रहा होता है, आपका ये सबऑर्डिनेट सभी चीजों को अरेंज कर देगा, आप चिंता मत कीजिए। तभी चैन कह रहा होता है, थैंक यू प्रिंसेस, इस आर्मर ड्रैगन और ड्रैगन लेंस और इसी के साथ प्रिंसेस की मैजिक बफ के साथ मैं साउथ प्रोविंस का सबसे टॉप स्कोरर जरूर बनूंगा। जो कि सुनते हुए जिंजी मन में कह रही होती है, सेकंड प्लेस में जाने के लिए चैन दियांजी को 2,10,000 पॉइंट पार करने होंगे, लेकिन फर्स्ट प्लेस में जो लूफेन है उसके स्कोर को अभी तक शो नहीं किया गया है और ऐसा लगता है कि उसका स्कोर 3 लाख के आसपास होगा। तो चैन दियांजी के पास अभी भी एक चांस है। इसी के साथ वो चैन से कह रहा होता है, लूफेन उसका नाम लूफेन है और इसे याद रखना, और इसे तब तक याद रखना जब तक कि तुम उसे मार के उसके ब्लैक ड्रैगन को ना ले लो। इसी के साथ मैं तुम्हें हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन टेमर बनने में मदद करूंगी और टाइगर कंट्री में तुम मेरे सर्वेंट होंगे और मेरे बाद तुम्हारी रैंक दूसरी होगी। इसी के साथ लूफेन के रिगार्डिंग बेहतर होगा कि तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करो। उसकी बातें सुनते हुए चैन से कह रहा होता है, आप चिंता ना करिए प्रिंसेस, ये मेरा ऑनर है कि मैं आपके लिए फाइट करूंगा। तो जिंजी उसे कह रही होती है, तुम काफी ज्यादा चालाक हो, लूफेन से तो बहुत ही ज्यादा चालाक। मैंने उसे टॉप पर पहुंचने का मौका दिया लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। इसी के साथ वो होंगटाई से कह रही होती है, होंगटाई जियांगाई सिटी में जाओ और ये पता लगा कि लूफेन किस एकेडमी में जाने वाला है और अगर तुम इसे संभाल नहीं पाए तो दफा हो जाना। इसी के साथ वो मनी मन कह रही होती है, जल्द ही उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसका उसे पछतावा होगा। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें क्वीन फैमिली विला रिसेप्शन हॉल के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम क्वीन क्यू को देखते हैं जो कि लूफेन के साथ होती है और उसे कह रही होती है, लूफेन तो क्या तुमने तय कर लिया कि तुम किस एकेडमी में जाना चाहते हो? वैसे ये मैं नहीं हूँ जो कि ये जानना चाहता है, ये मेरे डैड है और उन्होंने ये कहा है कि ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि हम दोनों एक ही एकेडमी में जाए ताकि हम फ्यूचर में एक साथ काम कर सके। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है, ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैंने सुना है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में टीम वर्क बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे भी हम दोनों ने पहले भी एक साथ काम किया है, तो अगर हम दोनों एक साथ वाइल्डरनेस में जाए तो डेफिनेटली तुम मेरी फर्स्ट चॉइस होगी। तो ये सुनते हुए वो काफी ज्यादा हैरान होती है और शर्माने लगती है। तभी लूफेन उससे कह रहा होता है, मैंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे किस एकेडमी में जाना चाहिए, जब मैं डिसीजन ले लूंगा तब मैं तुम्हें बता दूंगा। उसकी बातें सुनते हुए क्वीन की मनी मन कह रही होती है, मुझे नहीं पता कि आखिर लूफेन के रियल पॉइंट्स कितने हैं, लेकिन अगर मैं जल्दी से जल्दी उस तक नहीं पहुंच पाई तो हमारी दूरियां ये बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन छोटी छोटी चीजों से उसे लालच देके उसे हमसे छीन लोगे? तो उसकी बातें सुनते हुए दूसरा पर्सन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वो लेडी लूफेन से कह रही होती है, लूफेन जियांगनान एकेडमी जो ऑफर कर सकती है उसके अलावा नॉर्थन एकेडमी तुम्हें 20 मिलियन ड्रैगन कॉइन पर ईयर ऑफर करती है, साथ ही स्नो किंगडम के सीक्रेट रियल में जाने का एक्सेस जो कि पब्लिक में अवेलेबल नहीं होता, ये सब तुम्हारे लिए है। तभी वहाँ पे और एक पर्सन कह रहा होता है, तुम्हारे नॉर्थन एकेडमी के पास रिसोर्सेस है लेकिन हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम इस कंडीशन को भी प्रोवाइड करेंगे। तो और एक पर्सन कह रहा होता है, हमारे पास जितने भी सीक्रेट रियल है हम उसे ऑफर करते हैं। ऐसे सभी लोग आपस में झगड़ा करने लगते हैं, जो कि देखते लूफेन मनी मन कह रहा होता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इंटरव्यू ऐसा होगा, हे भगवान मुझे नहीं पता कि अब मैं कौन सा एकेडमी चुनूं। तभी वहाँ पे और एक लेडी कह रही होती है, इस साल का नेशनल ट्रायल क्वार्टा ड्रैगन कैपिटल एकेडमी के जरिए सेलेक्ट किया गया है, तो लूफेन इस नेशनल क्वार्टा को हम तुम्हें देने वाले हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये जो लेडी है ये ग्यू हान है और ये ड्रैगन कैपिटल एकेडमी की हेड है। तो ये सुनते हुए वहाँ पे एक हेड कह रहा होता है, तो क्या तुम ये क्या कर रही हो? माना कि वो टैलेंटेड है लेकिन उसने अभी अभी अपने प्रोफेशन को चेंज किया है, तो आखिर तुम उसे नेशनल लेवल के ट्रायल को कैसे दे सकते हो? और एक पर्सन कह रहा होता है, एक फ्रेशमैन को इतना इम्पोर्टेंट क्वार्टा दे देना ये क्या मजाक है? क्या तुम नेशनल ट्रायल को एक जोक के रूप में ले रही हो? दूसरी तरफ ये सब देखते हुए लूफेन महीमन कहता है, नेशनल ट्रायल। तभी ग्युआन कह रही होती है, दी नेशनल ट्रायल दुनिया भर के 23 कंट्रीज के साथ बनाया गया एक सुपर सीक्रेट रियल्म, जहां हर 3 साल में 23 कंट्रीज में से हर एक कंट्रीज अंडर 25 के पार्टिसिपेंट को नेशनल ट्रायल के सीक्रेट रियल्म में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए भेजती है और ये उनकी स्टेबिलिटी के लिए पार्टिसिपेंट को एक न्यू कॉमर होना चाहिए और एक नेशनल लेवल के एक्सपर्ट को यहाँ पे पार्टिसिपेट लेने की इजाजत नहीं है।
इसी के साथ ये एक ऐसा ट्रायल है जो कि दुनिया भर के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है और इसके रिजल्ट ये काफी ज्यादा रेयर होते हैं। तो ये सुनते हुए वहाँ पे वो दूसरी लेडी क्या रही होती है, तो क्या तुम उसे नेक्स्ट ट्रायल में जाने के लिए कह रही हो जो कि 6 महीने बाद स्टार्ट होने वाली है। वो दूसरा हेड क्या रहा होता है, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं है? एक ड्रैगन कैपिटल अकेडमी के लिए इस तरीके से रिक्रूट करना ये बहुत ही ज्यादा है। तो ग्युहान उन लोगों से कह रही होती है जो लोग नेशनल ट्रायल को क्वालिफाई करेंगे वो नेशनल लेवल के एक्सपर्ट बन जाएंगे। इसी के साथ पूरे साउथर्न प्रोविंस में टॉप होने की वजह से ड्रैगन कैपिटल अकेडमी लूफेन को ये ऑफर देती है, जो कि देखते लूफेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है नेशनल ट्रायल ना सिर्फ बेटर रिवॉर्ड देता है बल्कि सच में ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग लोगों की रैंक्स में भी ले जाता है। अभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे बताया जाता है कांग्रेचुलेशन लूफेन, तुम्हें एक ट्रेजर मैप सेंड किया गया है। तो देखते वो काफी हैरान होता है और मनीमन कह रहा होता है ये लंबे समय बाद है, यहाँ मुझे एक दूसरा डिवाइन ट्रेजर मैप मिल रहा है, जहाँ लास्ट डिवाइन ट्रेजर मैप मुझे ब्लैक ड्रैगन एग के पास लेके गया था। इसी के साथ वो उस मैप को देखता है जो कि ड्रैगन कैपिटल अकेडमी का मैप होता है। ये देखते वो कहता है तो इसका मतलब मुझे ड्रैगन कैपिटल अकेडमी में जाना होगा। तभी ग्युहान उससे कह रही होती है तो बता लूफेन हमारा यह ऑफर कैसा रहा। लूफेन ड्रैगन कैपिटल अकेडमी जो ऑफर कर रही है ये सबसे बड़ी ऑफर है, तो क्या तुम इससे अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुए हो? तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं ड्रैगन कैपिटल अकेडमी में जाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर एक बात है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या टीचर ग्यू क्या एक काम में मेरी मदद करेगी। तो उसकी बातें सुनते हुए ग्युहान उससे कह रही होती है बताओ ये कैसा काम है, जब तक इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी मैं तुम्हारी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए एक खास अनाउंसमेंट, जीत विन जो कि है इंडिया का सबसे विश्वसनीय गेमिंग प्लेटफॉर्म एंड इसकी ब्रांड एम्बेसडर है खुद सनी लियोनी। और एक बात, जैसे ही आप लोग यहाँ पे साइन अप करोगे तो आपको मिलेगा 500 रुपए का फ्री बोनस और साथ ही साथ मिलेगा आपको 5 फ्री स्पिन और इन सब से आप जीत सकते हैं 10,000 रुपीज का रिवॉर्ड। तो अब स्टार्ट करिए अपनी विनिंग जर्नी और यहाँ पे आप अपने दोस्तों को भी रेफर करके पैसे कमा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मिलता है सबसे इंस्टेंट रिवॉर्ड और साथ ही आपको मिलता है इंस्टेंट डिपॉजिट और जीते हुए पैसों पर इंस्टेंट विड्रॉल। और इसी के साथ यहाँ पे आपके लिए 24/7 कस्टमर सर्विस भी है। दोस्तों देर किस बात की, जल्दी से साइन अप करो और पैसे कमाओ, लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसी के 4 दिन बाद हम लूफेन और उसकी आंट को देखते हैं जो कि अपने घर को छोड़ते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। यहाँ पे आंट उसे देखते हुए क्या रही होती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन हमें ये जगह छोड़नी पड़ेगी, मैं यहाँ पे बहुत सालों से रह रही हूँ इसलिए मुझे यहाँ से जाने का मन नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो, हमारे पास अब एक विला है, इसी के साथ हमारे पास सेविंग्स भी है, हम जहाँ चाहे वहाँ रह सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए उसकी आंट कह रही होती है मुझे याद है जब तुम पहली बार यहाँ पे आए थे तो तुम सिर्फ एक छोटे से बच्चे थे, समय सचमुच बहुत ही तेजी से बढ़ता है। अभी हम देखते हैं कि उनके सामने क्वीन क्यू और ताओ जियाओनान होती है जो कि उन दोनों का इंतजार कर रही होती है, जहाँ भी क्वीन क्यू कह रही होती है लूफेन और हान जी हम दोनों तुम्हें यहाँ पे लेने के लिए आए हैं। तो ताओ कह रही होती है अब हम सभी ड्रैगन कैपिटल अकेडमी में स्टूडेंट बनने के लिए जा रहे हैं, इसी के साथ जियाओ क्यू फैमिली ने एक प्लेन को रजिस्टर किया है, तो चलो यहाँ से निकलते हैं। जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है तो ताओ जियाओनान ने भी ड्रैगन कैपिटल अकेडमी में अप्लाई किया है। तो जियाओनान ने कह रही होती है जियाओ क्यू और मैंने हम दोनों ने एक स्कोर किया है और वो तुम्हारे लिए ड्रैगन कैपिटल अकेडमी में जा रही थी, तो इसे देखकर मैंने भी यही सोचा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। उसकी बात सुनते हुए क्वीन शर्माने लगती है और उसे रोक रही होती है। दूसरी तरफ हम लूफेन की आंट को देखते हैं जो कि कह रही होती है तुम सभी को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि लूफेन ये सब कर पाएगा। इसी के साथ वो लूफेन और ग्युहान की बातें याद करता है, जहाँ पे लूफेन ग्युहान से कहता है मेरी आंटी हान जी उनके पास एक रियल हिडन प्रोफेशन एन्चेंटमेंट शेफ है। उसकी बातें सुनते हुए ग्युहान उससे कह रहा होता है हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन उसे इसे एक्सेप्ट करना होगा या फिर नहीं, इसका डिसीजन हमें वापस जाने के बाद डिस्कस करने के बाद करना होगा। ये सब याद करते हुए वो लूफेन को गले लगाती है और उससे कह रही होती है जिस साल मैं सेफ बनी थी मैंने हर किसी की तरह एक हाई अकेडमी में जाने का सपना देखा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि लूफेन इस बात को याद रखेगा। ये कहते हुए वो रोने लगती है, तो उसे देखते हुए लूफेन उससे कह रहा था ठीक है आंटी अब रोना बंद करो और यहाँ से चलते हैं। इसी के साथ वो सभी एयरपोर्ट में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे लूफेन मनीमन कह रहा होता है मेरे लिए आंटी की कड़ी मेहनत और एक प्रोफेशनल शेफ बनने के बाद उनका डिससेटिस्फेक्शन और उनका लॉस मुझे सब कुछ याद है और मैंने उन्हें बेहतर लाइफ देने का वादा किया था और मैं इसका पूरा कोशिश करूंगा और ये तो बस एक शुरुआत है। इसी के साथ वो सभी ड्रैगन किंगडम ड्रैगन कैपिटल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जाते हुए आंटी कह रही होती है ये जगह ये तो सच में काफी ज्यादा अलग है। तो वहाँ के मार्केट को देखते हुए क्वीन कह रही होती है वाओ यहाँ पे तो काफी सारे रेयर रेसिपीज बेचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ लूफेन ऊपर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है
ड्रैगन कैपिटल एकेडमी वो हमारे आगे ही है। तो अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लिंचू आती है जो कि लूफन के सामने नीचे उतरती है और क्या ही होती है आखिरकार ये तो बस ड्रैगन किंगडम की कैपिटल है। अभी वो लोग अपने सामने लूफन को देखते हैं। यहाँ पे होंगते लूफन को देखते हुए कहते क्या लूफन यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसी तरफ लूफन उसे देखते हुए मनीमन कहता है चिंचू आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे तो यहाँ से दूर चले जाना चाहिए था। तभी चैन आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तो ये जियांगहाई सिटी का ड्रैगन टीमर है, बेहतर होगा कि मैं इसे संभालूं। तो उसे देखते हुए होंगते से कहता है हे बच्चे आगे मत जाओ नहीं तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी जिनचू चैन को रोकते हुए कह रही होती है रुआंग चांगफेंग के बिना अगर हम इस गेट में फाइट शुरू करते हैं तो हमें हमारे कंट्री पे वापस भेज दिया जाएगा और ये सही समय बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए चैन से कह रहा होता है मैं समझ चुका हूँ, प्लीज मुझे माफ कर देना प्रिंसेस। जो कि देखते हुए जियाओनान कह रही होती है आखिर इन लोगों को क्या दिक्कत है। क्वीन कह रही होती है मेरे डैड ने जो कहा था मुझे याद है, वो ओरिजिनली ड्रैगन किंगडम में स्टडी करने के लिए आई थी, तो क्या मेरे फादर ड्रैगन कैपिटल एकेडमी का जिक्र कर रहे थे। ये सब देखते हुए आंटी घबरा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि उनके पीछे युहान आती है और कह रही होती है ओ परफेक्ट, तुम दोनों तो ग्रुप में एक साथ पहुँचे हो। यार मुझे मत बताना कि तुम दोनों ग्रुप एक दूसरे को नहीं जानते हो। तुम दोनों साउथर्न प्रोविंस में टॉप फर्स्ट और टॉप सेकंड में हो और दोनों ही ड्रैगन टीमर हो। तो इसका मतलब ड्रैगन कैपिटल एकेडमी तुम दोनों को ट्विन स्टार ऑफ दिस साउथर्न प्रोविंस कहना चाहिए। तो उसके बाद सुनते हुए लूफेन मनीमन कहते तो क्या चैन तियानजी क्या वो साउथर्न प्रोविंस में सेकंड प्लेस पे है और क्या वो भी एक ड्रैगन टीमर है। दूसरी तरफ चैन कह रहा होता है मैंने बहुत समय से तुम्हारा नाम सुना है लूफेन। तो उसे देखते लूफेन युआन से कह रहा होता टीचर क्यों अब हम एक दूसरे को जानते हैं लेकिन हमने ड्रैगन कैपिटल तक एक लंबा सफर किया है तो इसलिए हम थक चुके हैं और हमें आराम करना है। तो उसकी बातें सुनते हुए युहान उससे कह रही होती है तो फिर ठीक है कहाँ रहना है मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगी और अगर यहाँ पे कोई ऐसी बात है जिससे तुम सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम उसे चेंज कर देंगे। इसी के साथ वो लूफेन को वहाँ से ले जाती है। यहाँ पे युहान उन लोगों को एक विला में ले जाती है और कह रही होती है ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का विला एरिया है और यहाँ पे टोटल 30 विला है और हर साल टीचर्स फ्रेशमैन के एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो को रिव्यू करते हैं और उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उन्हें विला देते हैं। और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट की रैंकिंग के कंपैरिजन में लूफेन फर्स्ट नंबर पे है तो इसलिए नंबर 1 विला उसी का होगा। इसी के साथ चैन तियानजी वो साउथर्न प्रोविंस में सेकंड नंबर पर है और उसकी रैंक 18 है तो उसकी रेजिडेंस नंबर 18 होगी। तो उसकी बात सुनते हुए लूफेन मनीमन कह रहा होता है चैन तियानजी ऐसा लगता है कि उसने जिनचू के कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है और अपने डिग्निटी को खो दिया है। ये तो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है और उसे और मुझे ट्विन स्टार कहा जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा बेकार है। अभी क्वीन उससे कह रही होती है टीचर क्यों हमारे स्कोर के साथ ताओ जियाओनान और मैं इन टॉप 30 रैंकिंग में नहीं आते हैं है ना, तो क्या हमें चेकिंग के लिए डॉर्मेटरी वापस चले जाना चाहिए। तो उसकी बातें सुनते ग्यूहन उससे कह रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही हो क्वीन क्यू ताओ जियाओमान और हानजी मैं तुम तीनों को बाद में डॉर्मेटरी एरिया में ले जाऊंगी। अभी हम देखते हैं कि आंट हानजी कह रही होती है क्या हम लूफेन के साथ रह सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए क्वीन और जियाओनान दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अभी ग्यूहन कह रही होती है इसके खिलाफ तो कोई भी रूल नहीं है और जब तक रेजिडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो तब तक तुम ऐसा कर सकते हो। दूसरी तरफ हानजी लूफेन को देखते हुए कह रही होती है लूफेन तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं है ना, या अब तुम तुम्हारे आंटी का खाना नहीं खाना चाहते हो। उसकी बातें सुनते हुए लूफेन घबराते हुए कहते नहीं मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए हानजी कह रही होती है अगर तुम्हें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है तो इसीलिए क्वीन मैं और जियाओनान हम तीनों एक साथ रहेंगे तो तालमेल बना रहेगा और टीम वर्क ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन परेशान होते हुए कहता ठीक है तुम दोनों और आंटी को मेरे साथ ही रहना चाहिए, वैसे भी डॉर्मेटरी विला एरिया से बहुत ही ज्यादा दूर है और अगर मुझे तुम्हें ढूंढने की जरूरत पड़ी तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। उसकी बातें सुनते हुए क्वीन शर्माते हुए कह रही होती है ठीक है। जियाओमान कह रही होती है ठीक है क्वीन क्यों जहाँ रहेगी मैं वही रहूंगी, वैसे भी ये कंडीशन ये ज्यादा बेटर लगता है। तो ये सब देखते हुए आंटी बहुत ही ज्यादा खुश होती है जहाँ पे आंटी हान क्यों को पकड़ते हुए झूलने लगती है और उसे कह रही होती है जियाओ क्यों अब तुम मेरी कुकिंग को टेस्ट कर सकते हो, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। दूसरी तरफ जियाओमान लूफेन से कह रही होती है साथ रहना बिल्कुल ठीक है लेकिन अपने दिमाग में कोई फनी आइडिया मत सोचना, वैसे भी तुम मेरी नजर में रहोगे। उसकी बातें सुनते हुए लूफेन घबराते हुए कहता था ठीक है। अभी इसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होता है जहाँ पे से बताया जाता है ट्रेजर मैप की लोकेशन वो पास ही में ही है। जो कि देखते हुए वो मनीमन कह रहा होता है वो ट्रेजर ठीक मेरे विला के बगल में है, मुझे उसे ढूंढना होगा। इसी के साथ वो ग्यूहान से कह रहा होता टीचर ग्यूहान नंबर 2 में आखिर कौन रह रहा है। तो उसकी बातें सुनते हुए ग्यूहान कह रही होती है मैं सिर्फ साउथर्न प्रोविंस को मैनेज करती हूँ, मैं दूसरे एरियाज के फ्रेशमैन को नहीं जानती हूँ और मुझे लगता है कि वहाँ पे एक लड़की रह रही है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है टीचर ग्यू आप बाकी सभी लोगों को नंबर 1 पे ले जाइए, मुझे थोड़ा सा हमारे पड़ोसी से मिलना है। तो
उसकी बातें सुनते हुए आंटी हान उससे कह रही होती है, मैं समझ रही हूँ, तुम आगे बढ़ो और उसके लिए गिफ्ट ले जाना याद रखना, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़िया होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन उससे कहता है, आंटी ज्यादा मत सोचो, मैं कुछ उल्टा सीधा नहीं करने वाला हूँ, मैं बस देखने जा रहा हूँ कि सेकंड रैंक पर रहने वाला पर्सन आखिर कैसा है। दूसरी तरफ ये सब देखते हुए जियाओ मान मनी मन कह रही होती है, सिर्फ एक लड़की की बात सुनकर उसे वहाँ पे जाने की इच्छा हो रही है। लूफेन ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम आका, मुझे तुम पर कड़ी नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ लूफेन मनी मन कह रहा होता है, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि सभी लोगों ने मुझे गलत समझ लिया है। इसी के साथ वो रूम नंबर 2 पे जाता है। हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक केक होता है, जहाँ पे मनी मन कहता है, आंटी ने इसे देने के लिए एक केक भेजा है, खैर क्या ये मेरे पड़ोसी को पसंद आएगा, और क्योंकि हम अभी अभी यहाँ पे आए हैं तो मुझे जल्दी से जल्दी उस ट्रीजर को दूसरे से पहले ढूंढना होगा। अभी हम देखते हैं कि एक लेडी उस दरवाजे को खोलती है, जो कि देख के लूफेन उससे कह रहा होता है, हेलो, मैं साउथर्न प्रोविंस में यांगर सिटी में नंबर 1 लूफेन हूँ। इसी के साथ वो उस लेडी को देखता है और उसे वो केक देते हुए कह रहा होता है, ये आपके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि हम पड़ोसी हैं तो इसलिए मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और एक दूसरे को जानना चाहता हूँ। तो उसे देखते हुए वो लेडी उस केक को लेती है और उससे कह रही होती है, मैं यूनबी प्रोविंस से जियान येंग हूँ। तो उसे देखते हुए लूफेन मनी मन कह रहा होता है, इसकी आवाज ये तो बहुत ही ज्यादा प्यारी है, लेकिन उससे बात करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसी के साथ वो उससे कह रहा होता है, जियान येंग, क्या मैं अंदर आकर थोड़ा सा बैठ सकता हूँ, मैं थोड़ा सा प्यासा हूँ तो इसलिए मैं एक गिलास पानी पीना चाहता हूँ। इसी के साथ वो मनी मन कह रहा होता है, ये बहाना बहुत ही ज्यादा घटिया था, ऐसे तो उसे यही लगेगा कि मेरे इरादे ये बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, आखिर मैं ये सब क्या कह रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि जियान येंग उसे अंदर आने के लिए कहती है, जो कि देखते हुए वो अंदर आता है और जैसे ही वो अंदर आता है वो आगे की तरफ काफी तेजी से भागने लगता है। जहाँ पे मनी मन कहता है, मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम तक नहीं रुक सकता हूँ, मुझे जल्दी से उस ट्रीजर को ढूंढना होगा। और इसी के साथ वो उसके बेडरूम पे चले जाता है और वहाँ के हर कोने को ढूंढने लगता है, जहाँ पे वो उसके टॉयलेट में जाता है। अभी वो देखता है कि वहाँ पे एक एग है जो कि चमक रही है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कहता है, फाइनली मुझे मिल चुका है। ऐसा लगता है कि ये वो रूम है जहाँ पे अभी तक वो नहीं आई है। इसी के साथ उसे पता चलता है कि ये एक जेड ड्रैगन एग है, जिसकी लेवल अननोन है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है, ये तो सच में एक दूसरा ड्रैगन एग है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे जियान उसके लिए पानी लेके आती है, जो कि देखते लूफेन वहाँ से जाने लगता है और उसे कह रहा होता है, अचानक अब मुझे प्यास नहीं लग रही है तो इसीलिए अब मैं वापस जा रहा हूँ, खैर तुमसे मिलकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, तो फिर कल फ्रेशमैन एंट्रेंस सेरेमनी में मिलते हैं। ये कहते वो वहाँ से चले जाता है। तो उसे ऐसे बाथरूम से निकलते हुए देख जियान कह रही होती है, तो क्या ये एक पर्वत है। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें रात के वक्त विला नंबर 1 का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम लूफेन के रूम को देखते हैं, जहाँ पे जियाओ येई उस एग को देख रही होती है। दूसरी तरफ लूफेन उस एग को देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, एक जेड ड्रैगन एग, ये बिल्कुल वैसे ही है जब मुझे जियाओ येई का ड्रैगन एग मिला था। इसी के साथ वो ड्रैगन टेमिंग स्किल को एक्टिवेट करता है। अभी वो जो एग होता है वो फूटता है और इसके अंदर से एक छोटा सा प्यारा सा ड्रैगन बाहर निकलता है, जिसकी लेवल 1 होती है। इसी के साथ उसके पास एक स्किल होती है लाइफ स्प्रिंग, जो कि सभी फ्रेंडली टारगेट पर लाइफ स्प्रिंग अप्लाई करती है। ये सब देखते हुए लूफेंग मनी मन कह रहा होता है, इससे पता चलता है कि ये जेड ड्रैगन 600 से ज्यादा स्पीड वाला कॉम्बैट टाइप ड्रैगन नहीं है, ये एक्चुअली एक सपोर्ट टाइप ड्रैगन है। इसी के साथ वो उसके स्टेटस विंडो को देखता है, जहाँ पे मनी मन कहता है कि क्या तो मेरे लिए और जियाओ येई के लिए, जो कि एक ड्रैगन के साथ ब्लड लाइन को शेयर करते हैं, उनके सारे इफेक्ट डबल हो जाएंगे। तो बिग एग्जाम के दौरान जियाओ येई के पास ड्रैगन फॉर्म की 30% बूस्ट थी और कैटाक्लिज्म को रिलीज करने के बाद उसकी स्पिरिट एट्रीब्यूट 7000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। लेकिन अगर मैं इस जेड लाइट जेड ड्रैगन को जोड़ दूं तो मेरी इफेक्ट दुगनी हो जाएगी, यानी कि मेरे सारे एट्रीब्यूट्स 12000 से भी ज्यादा होती। तभी वो देखता है कि जियाओ येई उस छोटे से ड्रैगन के साथ खेल रहा होता है, जहाँ पे उसे देखते हुए मनी मन कह रहा होता है, ये जेड ड्रैगन इक्विपमेंट इफेक्ट को अपने में ही एसिमुलेट कर सकता है। तो अगर ये बहुत सारे इक्विपमेंट को अपग्रेड या फिर एसिमुलेट कर लेता है तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आखिर मैं इसे क्या नाम दूं? तभी वो देखता है कि वो जो छोटा सा ड्रैगन होता है वो जियाओ येई को काटने लगता है, जहाँ पे उसे देखते हुए वो उसे पकड़ता है और उसे कह रहा होता है, वैसे जियाओ फेई के बारे में क्या ख्याल है? तो देखते जियाओ फेई एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे लूफेन उससे कह रहा होता है, जियाओ फेई ये काफी ज्यादा बढ़िया नेम है ना? तुम जियाओ येई की छोटी सी बहन जियाओ फेई हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो दोनों ड्रैगन आपस में एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, जो कि देख के लूफेन कह रहा होता है, हे तुम दोनों झगड़ा करना बंद करो, तुम दोनों सभी लोगों को जगा दोगे। इसी के साथ हमें अगले दिन फ्रेशमैन एनरोलमेंट सेरेमनी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लूफेन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे लूफेन कह रहा होता है, इसीलिए लाइफ प्रोफेशंस और कॉम्बैट प्रोफेशंस एक साथ एनरोलमेंट सेरेमनी में अटेंड नहीं होते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए क्वीन कह रही होती है, हाँ सिस्टर हान को अपने लिए एक अलग जगह बनाना होगा। तो जियाओ मान कह रही होती है, बाय द वे लूफेन, कल रात तुम्हारे कमरे से इतना ज्यादा शोर क्यों आ रहा था?
उसकी बातें सुनते लूफन कह रहा होता है कल रात ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कुछ कहने वाला होता कि तभी वहाँ पे उसके सामने काफी सारे लोग आते हैं और उसे देखते हुए कह रहे होते हैं अरे देखो ये दोनों लड़कियाँ कितनी ज्यादा खूबसूरत है, एक प्रीस्ट है तो दूसरी स्वॉर्डमैन, इतनी सुंदर लड़कियाँ, मैं तो उनके साथ काम करना चाहूंगा। ये दूसरा लड़का कह रहा होता है क्या तुम पागल हो, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उनके साथ एक लड़का है, लेकिन वो दोनों वो तो इसकी जीएफ नहीं हो सकती है। तो उसी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन जियामान से कह रही होती है कल मैंने टीचर ग्यू से पूछा था और उन्होंने मुझे ये बताया कि हिडन प्रोफेशंस को आगे बैठना होगा। तो उसकी बातें सुनते हुए जियामान से कह रही होती है क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठ सकती हूँ? खैर ठीक है मैं पीछे बैठूंगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने सीट में बैठ जाते हैं जहाँ पे लूफेन वहाँ पे पर्सन को देखता है और ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि हांगवू है, जिसे देखते हुए वो मनी मन कह रहा होता है ये चेहरा इसे मैंने कहीं देखा है। अभी से हांगवू याद आता है, जो याद करते वो मनी मन कह रहा होता है हाँ अब मुझे याद आया, ये तो उसी एंट्रेंस एग्जाम का लाउड मार्शल आर्टिस्ट है। तो उसी तरफ हांगवू उसे देखते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जहाँ पे वो फर्स्ट हाई स्कूल के प्रिंसिपल की बातें याद करता है, जहाँ प्रिंसिपल उससे कह रहे होते हैं क्या तुमने ये सोचा कि तुम सच में टॉप स्कूलर थे? रैंकिंग चेक करो और अपने और लूफेन के बीच के अंतर को देखो। ये सब याद करते हुए वो मनीमन कह रहा होता है लूफेन तुमने प्रिंसिपल के सामने मेरा इंसल्ट किया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हम जियामैन को देखते हैं जो कि मनीमन कह रही होती है आखिर सभी हिडन प्रोफेशन को एक साथ क्यों रखा जा रहा है? तो क्या इसका मतलब जिया क्यू और लूफेन दोनों एक साथ ही रहेंगे? तभी हम देखते हैं कि लूफेन अपने सामने जियान को देखता है, जिसे देखते हुए वो उसे हेलो कहता है। ये सब देखते हुए क्वीन उसे कह रही होती है लूफेन क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तो लूफेन कह रहा होता है हाँ ये हमारी पड़ोसी है जो कि नंबर 2 विला पे रहती है और उसका नेम जियान यंग है। तो उसे देखते हुए क्वीन उससे कह रही होती है मैं देख सकती हूँ ये वही है जो कि ओवरऑल रैंकिंग पर नंबर 2 पर है। इसी के साथ ये काफी ज्यादा सुंदर है। इसी के साथ वो तीनों एक साथ बैठ जाते हैं। तभी उन सभी के सामने एक पर्सन आता है जो कि सभी लोगों से कह रहा होता है सभी लोग शांत हो जाओ, मैं झाओ शेंगमिंग हूँ, ड्रैगन कैपिटल अकेडमी का वाइस प्रिंसिपल और कॉम्बैट अकेडमी का मैजिक डिपार्टमेंट का प्रोफेसर हूँ। इसी के साथ में बताया जाता है झाओ शेंगमिंग इसकी प्रोफेशन कॉम्बैट है और इसी के साथ इसकी लेवल 78 है, जहाँ पर ये एक थंडर मेज है। देखते हैं झाओ शेंगमिंग कह रहा होता है सबसे पहले ड्रैगन कैपिटल अकेडमी की ओर से सभी नए स्टूडेंट को वेलकम। वैसे मुझे फॉर्मेलिटीज या फिर एम्प्टी वर्ड्स पसंद नहीं है। तो इसके बाद तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे आईडी कार्ड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो साथ ही मैं तुम्हें स्कूल्स के रूल्स के बारे में बता दूं। तुम्हें रिसीव होने वाला जो आईडी कार्ड है ड्रैगन अकेडमी में तुम्हारा ऑल पर्पस क्रेडेंशियल कार्ड होगा, जहाँ पे ये कार्ड पर्सनल पॉइंट्स को स्टोर करके रखेगा जो कि इस अकेडमी की यूनिवर्सल करेंसी है। इसी के साथ हमें अकेडमी के जरिए प्रोवाइड किए गए सीक्रेट हिल्स में जाने के लिए और वेपन्स पोशंस को खरीदने के लिए इन पॉइंट्स की जरूरत होगी और ये इनिशियल पॉइंट्स तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर से आते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफेन के पास 13,000 पॉइंट होते हैं। तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट अपने हाथ को ऊंचा करते हुए कह रहा होता है वाइस प्रिंसिपल अलग अलग प्रोविंस में एंट्रेंस एग्जाम की डिफिकल्टीज अलग अलग होती है, तो लो डिफिकल्टी वाले प्रोविंस में हाई स्कोर करना ये और भी ज्यादा इजी होगा। तो क्या ये अनफेयर नहीं है? तो उसकी बातें सुनते हुए जो शेंगमिंग कह रहे होते हैं ऑफ कोर्स, और अकेडमी ने इसे ध्यान में रखा है। एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर्स को उनके प्रोविंस की डिफिकल्टी के बेस पर दिया गया है, जहाँ प्रोविंस की डिफिकल्टी जितनी ज्यादा हाई होगी उनके स्कोर्स भी उतने ज्यादा ही होंगे। एग्जाम्पल के लिए इस साल के साउदर्न प्रोविंस के ट्रायल को ही ले लो जो कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट था। तो उसी तरफ हम लूफेन को देखते हैं जो कि ये सब देखते मनीमन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि ये नंबर ड्रैगन कैपिटल अकेडमी में मेरे पास मौजूद सभी फंड्स है। तभी जो शिंगमैन कह रहा होता है हालांकि ये पॉइंट्स टेम्पररी है और 1 महीने बाद एक नया फ्रेशमैन असेसमेंट तुम्हारे पॉइंट को डिटरमाइन करेगा और इस फ्रेशमैन असेसमेंट में टॉप 30 स्टूडेंट ही ब्लू क्लास में एंटर कर पाएंगे, जहाँ पे ब्लू क्लास के स्टूडेंट को कई सारे स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेंगे, जैसे क्लोज सीक्रेट विलन के लिए अप्लाई करना, किसी स्पेसिफाइड स्किल और इक्विपमेंट को एक्सचेंज करना और विला एरिया में मूव करना। उनकी बातें सुनते हुए वहाँ के स्टूडेंट्स आपस में कह रहे होते हैं ब्लू क्लास, मैंने इस नाम के बारे में पहले कभी नहीं सुना। तो और एक पर्सन कह रहा होता है मैंने भी इसके बारे में नहीं सुना, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे पास विला जाने का एक मौका है। जो कि देखते हुए लूफेन मनीमन कह रहा होता है इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट में फर्स्ट नंबर पे होने के नाते मेरे पास ब्लू क्लास जाने का क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर बाद में मैं ये क्वालिफिकेशन खो दूं तो मुझे इस विला नंबर 1 से बाहर जाना होगा। तभी जो शेंगमेंग उन लोगों से कह रहा होता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम सभी ब्लू क्लास में एंटर करना चाहते हो, लेकिन मुझे तुम लोगों को पहले ही ये चीज बताना होगा। ब्लू क्लास में एंटर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम आराम कर सकते हो। कोई भी स्टूडेंट ब्लू क्लास के मेंबर को बैटल के लिए चैलेंज कर सकता है, जहाँ ब्लू क्लास के मेंबर को अपने स्पोर्ट को बनाए रखने के लिए जीतना होगा। और अगर ब्लू
क्लास का मेंबर हार जाता है तो उसे अपना स्पॉट उस चैलेंजर के लिए छोड़ना होगा। और इसके अलावा ब्लू क्लास का मेंबर इस चैलेंज को रिफ्यूज नहीं कर सकता। और अभी के लिए ब्लू क्लास में 30 मेंबर्स हैं जो कि एंट्रेंस एग्जाम में टॉप 30 पर आए थे, जहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे साउथर्न प्रोविंस का टॉप स्कोरर ड्रैगन टेमर लूफेन है। तो ये सुनते हुए सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं तो क्या वो फर्स्ट प्लेस से है, लेकिन क्या वो एक सिंप नहीं है? और एक ड्रैगन टेमर को टॉप पर आने के लिए एक ड्रैगन की जरूरत होती है, लेकिन अभी तक किसी ने भी एक ड्रैगन को टेम नहीं किया है। ऐसे ही काफी सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि लूफेन अपने सीट से उठता है और सभी लोगों के सामने अपना हाथ हिलाने लगता है। आप उसे देखते हुए सभी लोग कह रहे होते हैं मैंने अभी भी सर्च किया और मुझे लूफेन के एंट्रेंस एग्जाम की ना तो कोई वीडियो मिली और ना ही कोई स्कोर मिले। तो और एक पर्सन कह रहा होता क्या वो कोई अनक्वालिफाइड बेनिफिशियरी है जिसके फैमिली ने उसे यहाँ तक आने के लिए मदद की हो। इसी के साथ वो लोग चैन तियानजी को देखने लगते हैं और कह रहे होते हैं इसके अलावा साउथर्न प्रोविंस में जो सेकंड प्लेस पे है वो चैन तियानजी है और इसी के साथ उसके जो रिजल्ट है वो सर्चेबल है और ऐसा लगता है कि उसके पास एक ड्रैगन भी है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं जो कि जिंजी उसे कह रहा होता है प्रिंसेस बताओ आप उसे कब नीचे लेके आना चाहोगे, मैं बस आपके ऑर्डर को फॉलो करूंगा। तो उसकी बातें सुनते हुए जिंजी उसे कह रही होती है उसकी स्ट्रेंथ अभी तक सामने नहीं आई है तो इसलिए इतनी जल्दी मत करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन लूफेन से कह रहा होता है लूफेन वाइस प्रिंसिपल तुम्हें इस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, क्या वो हर किसी को तुम्हें चैलेंज करने के लिए इनकरेज नहीं कर रहे हैं? तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है सच में मुझे ऐसे सिनेरियो की उम्मीद नहीं है। और इसी के कुछ समय बाद फ्रेशमैन एंट्रेंस सेरेमनी खत्म हो जाती है, जहाँ पे लूफेन और बाकी सभी लोग बाहर निकलते हैं, जहाँ पे लूफेन कहता है चलो सीक्रेट रियल्म हॉल में चलते हैं और चलो देखते हैं कि इस अकेडमी का सीक्रेट रियल्म हमें क्या प्रोवाइड करती है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे से होंगवू आता है जो कि उससे कह रहा होता है लूफेन मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहता हूँ। उसे देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे लूफेन उससे कह रहा होता है क्या तुम मुझे चैलेंज करना चाहती हो? तो होंगवू से कह रहा होता है बिल्कुल, वाइस प्रिंसिपल झाओ ने अभी अभी कहा हम ब्लू क्लास के किसी भी मेंबर को चैलेंज कर सकते हैं और वो इससे इनकार नहीं करेंगे। तो लूफेन अगर तुम्हारे पास सच में टॉप स्कोरर की स्ट्रेंथ है तो चलो मेरे साथ कम्पीट करो। और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है हम इसके एंट्रेंस एग्जाम वीडियो और स्कोर को नहीं देख सकते हैं और अगर उसमें सचमुच स्ट्रेंथ है तब भी उसने कई सब ड्रैगन स्पीसीज को समन करके इस ट्रायल को पास किया होगा, तो अगर मैं उसे डायरेक्टली टारगेट करूँ तो शायद मैं जीत सकता हूँ। तभी लूफेन उससे कह रहा होता है डरना, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ, खैर मैं तुम्हारे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। तो इसकी बातें सुनते हुए होंगवू से कह रहा होता है अगर तुम में हिम्मत है तो ठीक है मैं 200 पॉइंट का बेट लगाता हूँ। जो कि देखते लूफेन मनीमन कहता है सिर्फ 200 पॉइंट, ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और ये इसके लिए बहुत ही ज्यादा होगा। इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए कहता है ठीक है हम 200 पॉइंट का बेट लगाएंगे। जो कि देखते सभी लोग कह रहे होते हैं ये तो पहले से ही लड़ रहे हैं और ऐसा लगता है कि नंबर 1 ड्रैगन टेमर ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दूसरी तरफ ये सब देखते जिंजी कह रही होती है लूफेन के पास क्या क्या है ये देखने का ये सबसे परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, तो उसके ऊपर से अपनी आँख मत हटाना। दूसरी तरफ होंगवू कह रहा होता है हम 3 गिनती से ऐसे शुरू करेंगे। जो कि देखते जियाओ मैन कह रही होती है लूफेन क्या वो जीतेगा? तो कुयान उससे कह रही होती है हाँ बिल्कुल, ऐसा लगता है कि तुमने पहले कभी लूफेन के एक्शन को नहीं देखा है। इसी के साथ सभी लोग ये फाइट देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जहाँ पे होंगवू अपनी गिनती खत्म करते हुए लूफेन की तरफ आगे बढ़ता है और जैसे ही वो अपनी पूरी पावर लगा के लूफेन को पंच करता है वैसे ही लूफेन उसके सामने से गायब हो जाता है। ये देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जो कि देखते वो मनीमन कहता है तो क्या एक सेकंड टियर की मेज की ब्लिंक स्किल, क्या लूफेन इस मूव को जानता है? तभी लूफेन उसके पीछे अपीयर होते हुए से कह रहा होता है मैंने सुना है कि QI मास्टर्स अटैक कर सकते हैं और डिफेंड कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो क्लोज कॉम्बैट भी कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी फुल पावर है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी जो फ्लैश लीप होती है वो 5 सेकंड के लिए कूल डाउन में चले जाती है। तभी होंगवू ये देखते हुए और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है तुम मौत को दावत दे रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो उसमें QI राइजिंग वेव का अटैक करता है, लेकिन लूफेन काफी इजीली उसके हर एक अटैक को डॉज कर लेता है। जो कि देखते हुए होंगवू बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, जहाँ पे मनीमन कहता है ये तो कम्प्लीटली पावरलेस है और जब तक मैं उसे उसके ड्रैगन पेट को समनिंग करने से रोकता हूँ और अगर उसने एक भी वीकनेस दिखाया तो मैं इसके खिलाफ जीत सकता हूँ। तभी लूफेन काफी तेजी से उसके क्लोज आ जाता है और उसे बहुत ही जोरों से किक करता है। जो कि देखते हुए होंगवू अपने शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है, जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है 280 स्ट्रेंथ पॉइंट के बिना मेरे शील्ड को तोड़ना ये पॉसिबल ही नहीं है। तभी वो देखता है कि उसका जो शील्ड होता है वो टूट जाता है, जहाँ पे ये देख के वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और मनीमन कहता है कि क्या मैं हार गया, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है, जहाँ पे सभी लोग ये देखते हुए कह रहे होते हैं सिर्फ एक ही किक के साथ उसने उसे हरा दिया है, साथ ही कि उसने
अपने स्किल का यूज भी नहीं किया। क्या ब्लू क्लास सच में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? इसी के साथ सभी लोग लूफेन को देखते हुए हैरान हो रहे होते हैं। जहाँ भी वो लोग कह रहे होते हैं क्या ये पहले खत्म हो चुका है? मैंने सोचा था कि मैं ड्रैगन को देख पाऊंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफेन होंगवू से कह रहा होता है तुम में स्किल की बहुत ही ज्यादा कमी है। मैंने बहुत ही मुश्किल से एफर्ट लगाया था, लेकिन तुम तो पहले ही नीचे गिर चुके हो। दूसरी तरफ हम ली जियो को देखते हैं जो कि ये सब देखते हुए चैंग से कह रहा होता है क्या तुमने लूफेन को ऑब्जर्व किया? तो बताओ आखिर तुम उसे पीटने के लिए कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो? तो ये देखते चैंग कह रहा होता है अगर लूफेन सिर्फ अपनी पर्सनल एबिलिटी के बेस पर अपने ड्रैगन पेट को नहीं बुलाता है तो मैं सिर्फ 30% कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन प्रिंसेस के बफ के साथ मैं 70% कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं उसे हरा दूंगा। जो कि देखते ली जियो कह रही होती है उसे हराने के लिए इतना काफी है। दूसरी तरफ लूफेन आगे बढ़ता है और अपने उस आईडी कार्ड से होंगवू की कार्ड को स्कैन करते हुए उसे कह रहा होता है एक बैट है और इसके अलावा तुमने सबसे पहले से शुरू किया है तो इसलिए मैं 200 पॉइंट को एक्सेप्ट करूंगा। इसके साथ वो उसके 200 पॉइंट को ले लेता है। तभी होंगवू की नजर उसके पॉइंट पर पड़ती है जो कि 13,739 होती है। उसे देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है 13,739 और अगर इसे साउथर्न प्रोविंस के डिफिकल्टी से 96 से मल्टीपल किया जाए उसका मतलब उसका एग्जाम पॉइंट लगभग 1.3 मिलियन के पास था। आखिर इतना ज्यादा कैसे सकता है? इसी के साथ सेकंड प्लेस में चेन तियानजी है जिसके पास सिर्फ 2,10,000 पॉइंट थे। आखिर मैंने कैसे सोचा कि मैं लूफेन को हरा सकता हूँ? वो मुझसे बहुत ही ज्यादा आगे है। ये कहते हुए वो नीचे बैठ जाता है। इसी के साथ हमें कुछ समय बाद ड्रैगन कैपिटल अकेडमी सीक्रेट रियल्म हॉल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे आंट हान आती है जो कि लूफेन को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होती है। कह रही होती है मैंने सुना है कि किसी ने तुम्हें चैलेंज दिया, वो भी इतनी जल्दी। लूफेन क्या तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ये सुनते लूफेन कह रहा होता है नहीं चिंता मत करो आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ज़ियाओमैन कह रही होती है लूफेन ने आसानी से होंगवू को हरा दिया, वो सच में कमाल का है। तो क्वीन की उससे कह रही होती है मैंने तुमसे कहा था ना वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पहली बार जब मैंने लूफेन को देखा था तब वो अंकल जी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसकी बातें सुनते हुए ज़ियाओमैन कह रही होती है अगर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसका ड्रैगन ये तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकती। तो क्वीन की उससे कह रही होती है ड्रैगन नेचुरली हमारे इमेजिनेशन से भी बढ़कर है। अभी हम देखते हैं कि लूफेन वहाँ पे एक सीक्रेट रियल्म को देखता है जहाँ पे उन लोगों से कह रहा होता है तो कि सभी लोग यहाँ पे तो प्लीज इस पर एक नजर डालो। मैंने अभी स्कूल के जरिए प्रोवाइड की गई रियल्म डंजन को चेक किया है और ये डंजन सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफर करता है और ये लेवलिंग अप के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सीक्रेट रियल्म की लेवल 45 होती है जहाँ पे इसकी डिफिकल्टी फियर होती है और इसी के साथ इसकी मिनिमम पार्टिसिपेंट रिक्वायरमेंट 5 होती है। जहाँ पे ये देखते हुए लूफेन मनीमन कह रहा होता है इसकी डिफिकल्टी फियर है तो अब ज़ियाओफेई इसमें आसानी से लेवल अप कर सकती है। अभी आंटी हान उससे कह रही होती है ये लेवल 45 का सीक्रेट रियल्म है, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है और अगर कुछ भी गलत हो जाए तो हम लोग मर भी सकते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन कह रहा होता है डोंट वरी आंटी, मुझे पूरा यकीन है कि मैं हर किसी को लीड कर सकता हूँ। जो कि देखते ज़ियाओमैन कह रही होती है भले लूफेन ठीक हो लेकिन सिस्टर हान के साथ हमारे पास अभी भी 4 लोग हैं और इस डंजन को कम से कम 5 लोगों की जरूरत होगी। तो लूफेन कह रहा होता है तो हम टीम में शामिल होने के लिए किसी को ढूंढ सकते हैं, है ना? तभी ज़ियाओ क्यों कह रही होती है लूफेन हमारे सामने देखो, वो हमारे पड़ोसी विला नंबर 2 से है ना? के साथ वो अपने सामने जियान को देखते हैं जहाँ पे उसे देखते हुए ज़ियाओ क्यों कह रही होती है वो कुल मिलाकर रैंक नंबर 2 पे है और उसके लिए लेवल 45 का डंजन कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलो हमें ज्वाइन करने के लिए उसे इनवाइट करते हैं। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफेन जियान के पास जाता है जहाँ पे उसे देखते हुए जियान एक अजीब सा चेहरा बनाती है जो कि देखते हुए लूफेन मनीमन कह रहा होता है लानत है। उसकी एक्सप्रेशन ये साफ दिखाती है कि उसने मुझे गलत समझ लिया है। उस ड्रैगन के अंडे को ढूंढते टाइम मेरा एक्शन बहुत ही ज्यादा बेकार था और उसने मुझे गलत समझ लिया। इसी के साथ वो उसे कह रहा होता है मैं देख रहा हूँ कि तुम डेंजर्स को ढूंढ रहे हो और ऐसा लगता है कि हम दोनों सेम बोट पर है, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगी? और इसी के साथ वो मनीमन कह रहा होता है जियान के साथ कम्युनिकेट करना ये सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, वो सच में हाँ या ना में जवाब देगी। तभी हम देखते हैं कि जियान उसे देखते हुए एक अजीब सा चेहरा बनाती है जहाँ पे वो उसे कह रही होती है तुम परवट कहीं के। तो उसे देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। यहाँ पे वो सभी लूफेन को देखते हुए एक अजीब सा चेहरा बनाते हैं। यहाँ पे आंटी हान उससे कह रही होती है कि क्या लूफेन ये मैं क्या सुन रही हूँ, इससे पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई? तो ज़ियाओमैन उससे कह रही होती है लूफेन आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है? जो कि सुनते ही लूफेन चिल्लाते हुए कह रहा होता है अरे इसे गलत मत समझो, पिछली बार जब मैं उसे ग्रीट करने के लिए किया था तब एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसी के साथ वो जियान से कह रहा होता है हमारी पहली मुलाकात ये थोड़ी सी अजीब थी लेकिन मैं सच में एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कसम खाता हूँ। इसी के साथ मैं देख सकता हूँ कि तुम भी एक सीक्रेट विलन को ढूंढ रहे हो
और मैं यहाँ पे किसी और को नहीं जानता हूँ। इसी के साथ हम पॉइजन स्पाइडर फॉरेस्ट में जा रहे हैं, जहाँ हमें अपनी टीम को पूरा करने के लिए एक और पर्सन की जरूरत है। तो बताओ तुम क्या कहोगी? क्या तुम हमारे साथ जाने के लिए तैयार हो? तो उसकी बातें सुनते हुए जियान कह रही होती है पॉइजन स्पाइडर फॉरेस्ट, ठीक है। तो उसे देखते लूफिन कह रहा होता है और इसका मतलब हमने सक्सेसफुली एक टीम को बना लिया है। तो देखते जियाओ क्यों कह रही होती है फिलहाल के लिए लूफिन तुमने उसे शामिल करके बहुत ही अच्छा काम किया है। तो जियाओमैन कह रही होती सच में तुमने सिर्फ कुछ ही वर्ड से नंबर 2 जीनियस को रिक्रूट कर लिया है। अभी हम देखते हैं कि जियान उसी सीक्रेट रियल्म को ओपन करने के लिए आगे बढ़ रही होती है, जो कि देखते लूफिन कह रहा होता है मैं सभी के पॉइंट्स को कवर कर सकता हूँ। तो जियान उससे कहती है खैर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। इसी के साथ वो उसी गेट को ओपन कर लेती है, जहाँ पे वो 45 पॉइंट्स को स्पेंड करती है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके पास 8744 पॉइंट बचे हुए होते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती चलो आगे बढ़ते हैं। तो उसे देखते हुए लूफिन मनी मन कह रहा होता है उसके पास अभी भी 8000 पॉइंट से भी ज्यादा पॉइंट बचे हुए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ ह्यूनबे प्रोविंस की डिफिकल्टी क्या है, और अगर ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो तो जैसे कि साउथ इन प्रोविंस के साथ कैलकुलेट किया गया है वैसे तो जियांग का स्कोर 8 लाख से पार हो जाएगा। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ये कोई मजाक नहीं है। इसी के साथ वो सीक्रेट रियल में अंदर जाते हैं, जहाँ पे जियाओ क्वीन कह रही होती है तो यह है पॉइजन स्पाइडर फॉरेस्ट। तभी आंट हान कह रही होती है ओ माय गॉड यहाँ पे तो ब्रीदिंग करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो आगे का रास्ता देखते हुए लूफिन कह रहा होता है ऐसा लगता है कि हमारी मंजिल आगे ही है। इसी के साथ वो सभी लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे जियाओमैन कह रही होती है वैसे लूफिन आखिर तुमने ये डंजन क्यों चुना? इसकी लेवल तो 45 है और ये एक फेयर डिफिकल्टी है। तो उसकी बातें सुनते हुए लूफिन उससे कह रहा होता है मैंने काफी देर तक डंजन हॉल को चेक किया और यहाँ पे कोई दूसरा डंजन नहीं है जो कि इसके जैसा ज्यादा एक्सपीरियंस और हाई लेवल का है। तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओमैन कह रही होती नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था। तभी आंटी हान अपना कुछ खाना बाहर निकालते हुए कह रही होती है रुको चूँकि हम यहाँ पे लेवल अप करने के लिए आए हैं तो हमें अच्छी चीजें हर किसी के साथ शेयर करना चाहिए। एक कहते हैं वो काफी सारे बिस्किट बाहर निकालती है, जो कि देखते लूफिन कह रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। इन बिस्किट्स के साथ हम लोग जल्दी सेकंड ट्रांजेक्शन लेवल तक पहुंच जाएंगे। इसी के साथ सभी लोग वो बिस्कुट खाने लगते हैं, जहाँ पे आंटी हान कह रही होती है ये बिस्किट लाइव प्रोफेशन टीचर के जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया गया रेसिपी है, जहाँ मेरे सारे के सारे क्लासमेट फेल हो चुके हैं, बस मैं ही पास हुई हूँ। इसी के साथ वो जियान के पास जाती है और उसे कह रही होती है तुम्हें भी कुछ ट्राई करना चाहिए। जो कि देखिए जियान कह रही होती है क्या पहले वो जो केक था क्या उसे तुमने ही बनाया था? तो आंट हान कह रही होती है तुम्हारा मतलब उस केक से है? बिल्कुल, और अगर तुम्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बना सकती हूँ। तो जियाओ क्वीन कह रही होती है सिस्टर हान बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और चूँकि तुम हमारे पड़ोस में ही रहते हो तो इसलिए तुम बेहिचक खाना खा सकते हो। दूसरी तरफ हम लूफिन को देखते हैं जिसकी नजर एक बीस्ट पर पड़ती है, जहाँ पे वो सभी लोगों से कह रहा होता सभी लोग सावधान रहो, एक मॉन्स्टर ने हमें देख लिया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उनके सामने एक बड़ा सा ब्लैक स्केल्ड पाइथन होता है जिसकी लेवल 40 होती है। उसे देखते जियाओमैन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। दूसरी तरफ से देखते हुए जियाओ की वो कह रही होती है यहाँ तो सभी मॉन्स्टर्स के लेवल 40 से ऊपर है, हम उन्हें आसानी से नहीं हरा सकते हैं। आंटी कह रही होती है हमें अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए खाना बना सकते हैं लेकिन हमें कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। तो ये देखते हुए लूफिन कह रहा होता है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस फाइटिंग पे फोकस करो और सारी की सारी प्रॉब्लम्स को मैं संभाल लूंगा। तो उसे देखते जियाओमैन कह रही होती है लूफिन आखिर तुम क्या करने वाले हो? दूसरी तरफ उसे देखते हुए जियान मनी मन कह रही होती है क्या वो अपने ड्रैगन को समन करने वाला है? अभी हम देखते हैं कि लूफिन अपने उस छोटे से ड्रैगन यानी कि जियाओ फेई को समन करता है। ये देखते सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे जियाओमैन कह रही होती है कि क्या ये क्या है? दूसरी तरफ वो जियाओ फेई होता है वो लूफिन के सर पे बैठ रहा होता है, जो कि देखते लूफिन कहता है मेरे सर पे मत बैठो जियाओ फेई, तुम बहुत ही ज्यादा शरारती हो। जो कि देखते जियाओ क्यों कह रही होती है ये तो जियाओ यही नहीं है, ये लूफिन के पास 2 ड्रैगन है। तभी वो आंटी कह रही होती है लूफिन आखिर तुम्हारे पास ये ड्रैगन कहाँ से आया? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो पाइथन जियाओमैन पर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए लूफिन जियाओ फेई को एमराल्ड लाइट को यूज करने के लिए कहता है, जहाँ पे जियाओ फेई जियाओनान के सामने एक शील्ड क्रिएट कर लेता है जिससे कि वो बच जाती है। जहाँ पे ये देखते जियाओ की उससे कह रही होती है जियाओमान मैं तुम्हें अभी हील कर देती हूँ। तभी जियाओमैन देखती है कि उसे जरा से भी चोट नहीं लगी है, जो कि देखते वो कहता है वो सारा का सारा डैमेज अभी अभी ब्लॉक हो गया है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर 3 लीव्स होते हैं जिसमें से एक लीव टूट जाती है। इसी के साथ हमें एमराल्ड लाइट के बारे में बताया जाता है, जो कि टारगेट को 3 लेयर की एमराल्ड ब्लेसिंग अप्लाई करता है, जिसमें से हर एक लेयर सारे डैमेज को अब्सॉर्ब कर लेता है। लूफिन कह रहा होता है बिल्कुल यहाँ जियाओ फेई के साथ हमें चोटों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है।
है। दूसरी तरफ जियाओ क्यू कह रही होती है तो जियाओ फे के पास सभी डैमेज को ब्लॉक करने की पावर है। इसी के साथ वो एट्रीब्यूट्स को भी बफ कर देता है। ये तो सेकंड टियर के पीस से भी काफी ज्यादा बेटर है। तो ये सब देखते हुए जियाओ मान कह रही होती है ये ड्रैगन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। छोटा सा ड्रैगन ना कि सिर्फ डैमेज को ही ब्लॉक कर सकता है बल्कि इसने मेरे सारे एट्रीब्यूट्स को बूस्ट कर दिया है। तभी वो पाइथन उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। जो भी देखते लूफेन अपने डैगर को बाहर निकालता है और कह रहा होता है मैं देखता हूँ। ये कहते ही वो आगे जाने वाला होता है तभी उसके पीछे से एक अटैक होता है जो उस पाइथन को खत्म कर देता है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये अटैक करने वाला और कोई नहीं बल्कि जियान है जो कि कह रही होती है ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो और यहाँ से चलो। वैसे भी हमें पहले ही निशाना बनाया जा चुका है। इसी के साथ हमें पता चलता है जियान की हिडन कॉम्बैट क्लास स्वॉर्ड मास्टर है और उसकी लेवल 21 है। जिसे देखते हुए लूफेन मनी मन कह रहा होता है ये जियान है। तो एक स्वॉर्ड मास्टर इस तरह अटैक करता है। सच में नंबर 2 की स्ट्रेंथ ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो अभी हम देखते हैं कि जियान दूसरी तरफ अटैक करती है जो कि देखते लूफेन आंटी हान को नीचे झुकने के लिए कहता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि आंटी हान के पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है। तो लूफेन आगे बढ़ते हुए आंटी हान को नीचे झुका देता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि जियान का अटैक उस मॉन्स्टर को लग जाता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर यानी कि सिल्वर आर्मर स्पाइडर के साथ साथ काफी सारे मॉन्स्टर है जो कि देखते जियान आगे बढ़ती है और उन पर अटैक कर देती है। ये देखते लूफेन भी आगे बढ़ता है और उन स्पाइडर को मार देता है। तभी जियान उससे कह रही होती है अपने गार्ड को डाउन मत करो, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पाइडर नहीं है बल्कि बहुत सारे हैं। इसी के साथ वो अपनी वाटर कोल्ड स्वॉर्ड को समन करती है और बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ती है। जहाँ पे हम आगे एक दूसरे मॉन्स्टर यानी कि ब्लैक वेव हंटर को देखते हैं जिसकी लेवल 45 होती है। जो कि देखते लूफेन आगे बढ़ता है और उससे कह रहा होता है तुम्हारे वेपन्स ये काफी ज्यादा एक्सक्लूसिव लगते हैं, ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। तो उसकी बातें सुनते हुए जियान कह रही होती है एक स्वॉर्ड मास्टर अपने वेपन को खुद फोर्ज करता है और हर एक वेपन का लेवल मेरे साथ ऊपर बढ़ता है, लेकिन अभी बातें करने का टाइम नहीं है, हमें इनसे फाइट करना होगा। तो उसे देखते हुए लूफेन मनी मन कह रहा होता है ये कुछ ड्रैगन मास्टर के जैसा है। एक ड्रैगन पेट को अपग्रेड करता है तो दूसरा वेपन को अपग्रेड करता है। इसी के साथ वो जियाओ फे को एमराल्ड लाइट यूज करने के लिए कहता है जिससे कि वो जियान के एट्रीब्यूट्स को बफ कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियान उस दूसरे मॉन्स्टर पे अपनी माउंटेन शेकर अटैक को यूज करती है जहाँ पे वो कह रही होती है मेरी 30% एट्रीब्यूट बूस्ट हो चुकी है, इसके लिए थैंक्स। दूसरी तरफ लूफेन उसके स्किल को देखते हुए काफी ज्यादा खुश होता है। जहाँ पे मनीमन कह रहा होता है एगल पेनेट्रेशन के लिए ब्लड ब्रेकिंग स्वॉर्ड, मैजिक कंट्रोल के लिए वाटर कोल्ड स्वॉर्ड और तीसरा हाई डैमेज और अटैक को ब्लॉक करने के लिए ये तीनों स्वॉर्ड एक साथ वर्क करते हैं। ये स्वॉर्ड मास्टर डेफिनेटली एक वर्सेटाइल क्लास की है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो लोग चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर चुके हैं। जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है यहाँ पे तो काफी सारे सिल्वर आर्मर स्पाइडर है, तो ठीक है मैंने संभालता हूँ। जियान तुम जल्दी से जाते हैं ब्लैक वेब हंटर को ढूंढो। और इसी के साथ वो आगे बढ़ते हुए सभी लोगों से कह रहा होता है हर कोई प्लीज वेब बाइंड हंटर से केयरफुल रहना, अगर तुम पकड़ गए तो तुम्हारी जान बचाना मुश्किल होगा। उसी तरफ जियान उसे देखी जा रही होती है तभी अचानक से उसके ऊपर एक अटैक होता है जिसे देखती वो बहुत ही मुश्किल से उसे ब्लॉक करती है। जहाँ पे उसके सर पे जो 3 लीव्स होते हैं तो वो भी अटैक को ब्लॉक करने के चक्कर में खत्म हो जाते हैं। जहाँ पे ये देखते हुए जियान वहाँ से भागने लगती है। जो कि देखते लूफेन कह रहा होता है रुको जियान तो चोट लगी है, ज्यादा गहराई तक मत जाना, लेकिन जियान उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चले जाती है। दूसरी तरफ बाकी सभी लोग मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। तभी जियाओ की उससे कह रही होती है लूफेन जियान के पीछे जाओ, हम एमराल्ड लाइट के साथ इस चीज को संभाल सकते हैं। तो ये देख के लूफेन कह रहा था तो फिर ठीक है मैं आंट को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ और इसी के साथ वो वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि उसी वेब बाइंड हंटर के पास पहुँच जाती है जहाँ पे हम उसे देखते हैं जो कि काफी ज्यादा जख्मी होती है। तभी वहाँ पे लूफेन आता है जो कि एमराल्ड लाइट को कास्ट करता है और जियान को फिर से बफ करता है। जहाँ पे जियान उसे देखते हुए कह रही होती है मैं इसे खुद संभाल सकती हूँ। तभी वो देखती है कि वो वेब बाइंड उसे अपना टारगेट बना लेता है जो कि देखते हुए वो घबरा जाती है। तो लूफेन आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है जियान डिस्ट्रैक्ट मत हो और मुझे फॉलो करो। इसी के साथ वो काफी तेजी से आगे जाते हुए उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसे अपने एक ही अटैक से मार डालता है। जहाँ पे ये देखते जियान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। जहाँ पे मनीमन कह रही होती है सिर्फ एक ही अटैक के साथ ब्लैक वेब हंटर पूरी तरीके से घायल हो चुका है और ये सिर्फ मेरे से एक रैंक के ऊपर है, लेकिन उसकी अटैक पावर मेरी फुल पावर माउंटेन शेकर से बहुत ज्यादा है। अभी लूफेन कह रहा होता चलो एक साथ इसे खत्म करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि दोनों ही उस मॉन्स्टर पर अटैक करते हुए उसे खत्म कर देते हैं। जहाँ भी ये देखते हुए जियान मनीमन कह रही होती है हमारे बीच ताकत का बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, आखिर वो इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियाओ फे की लेवल 3 हो जाती है। जहाँ पे उसे देखते हुए लूफेन उससे कह रहा होता है ये बुरा नहीं था, इन छोटे मॉन्स्टर्स के साथ जियाओ फे लेवल 3 में पहुँच चुकी है, तो जब तक हम इससे
सीक्रेट रियल्म को साफ कर देंगे तब तक जियाओ फे लेवल 5 में पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ ये सब देखते जियान कह रही होती है, सच में ये एक ऐसा दिन है जहाँ मुझे एक वीकलिंग की तरह ट्रीट किया जा रहा है और मेरी मदद किया जा रहा है। अभी वहाँ पे बाकी सभी लोग पहुँचते हैं जहाँ पे जियाओ क्यों कह रही होती है, लू फैन जियान यिंग हमने उन सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया है। तो आंट हान कह रही होती है, जियाओ फैन मैंने अभी लेवल अप किया है। दूसरी तरफ लू फैन जियान से कह रहा होता है, नहीं तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हम अपने साथियों को अकेला फाइट करने नहीं देंगे। उसकी बातें सुनते हुए जियान थोड़ी सी हैरान होती है। तब आंटी हान उससे कह रही होती है, जियाओ फैन क्या तुमने अपने ऊपर एमराल्ड लाइट को अप्लाई नहीं किया है? तो वो उससे कह रहा होता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, साथ हम देखते हैं कि जियाओ फे उन सभी को हील करता है, जहाँ पे ये देखते हुए सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ उसे देखते हुए जियान मन ही मन कह रही होती है, तो टीममेट का साथ होना कितना भी ज्यादा बुरा नहीं होता। ये कहते हुए वो मुस्कुरा रही होती है। इसी कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो बहुत दूर चले जाते हैं। तब जियाओ मैन मैप को देखते हुए कह रही होती है, ये मैप यहाँ पर खत्म होता है, क्या हम एंड तक पहुँच चुके हैं? लेकिन आगे एक बड़ा सा एरिया है ना लू फैन? तभी लू फैन आगे की तरफ देखने लगता है। इसी के साथ वो सभी आगे देखते हैं जहाँ पे बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, जहाँ पे लू फैन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि यही इस सीक्रेट रियल्म का बॉस है। इसी के साथ वो मनीवन कह रहा होता है, अब्जॉर्बेशन, रीजनरेशन, मास फ्रेंजी, इसी के साथ दूसरे स्पाइडर को कमांड देना, ये सारे के सारे स्किल इसके पास है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो जो बॉस होती है वो स्क्रेचिंग स्पाइडर मदर होती है, जहाँ पे लूफिन कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले दूसरे स्पाइडर्स को मारना होगा। तभी जियाओ क्यों कह रही होती है, हाँ जी मेरा सजेस्ट ये रहेगा कि तुम नीचे ना देखो। तो जियाओ मैन कह रही होती है, हाँ इस तरह का सीन ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हो सकता है जो कि कॉमेट क्लास से नहीं है। तो आंटी हान कह रही होती है, भले ही मैं इसे हैंडल नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इसे सीखना होगा और तुम सभी मेरी रक्षा कर रहे हो, तो अगर मैं इसे देख भी नहीं सकती मैं तो सिर्फ तुम लोगों पर बोझ बनूंगी। ये कहती वो आगे की तरफ देखती है, तभी कुछ समय के अंदर वो उल्टियाँ करने लगती है, जो कि देखते हुए लूफिन एक अजीब सा चेहरा बनाता है, जहाँ पे वो मनीवन कह रहा होता है, इसे ही हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ कहते हैं, है ना? अभी जियान कह रही होती है, चाहे हम बॉस के पास जाएं या फिर उसे मारे, हमें सबसे पहले छोटे छोटे स्पाइडर्स को मारना होगा। जियाओ मैन कह रही होती है, मैंने एक दूसरी टीम की स्ट्रेटेजी देखी है, जहाँ बताया गया है कि बॉस के पास जाने से पहले इस एरिया को खाली कर देना चाहिए और उन सभी को ऐसे रियल्म को साफ करने के लिए कम से कम 4 दिन लगे। उसकी बातें सुनते हुए आंटी हान कह रही होती, तो क्या इतनी देर? मेरे पास तो सिर्फ 1 दिन का ही खाना है, वैसे क्या तुम लोग भुनी हुई मकड़ियाँ खाना चाहोगे? तो उसकी बातें सुनते हुए जियाओ क्यों कह रही होती, नहीं 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 मैं ऐसी चीजें नहीं खाना चाहूंगी। तभी लूफिन कह रहा होता है, हम दूसरी टीम की स्ट्रेटेजी को फॉलो नहीं करेंगे। तो जियान उससे कह रही होती है, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा प्लान है? तो जियाओ मैन कह रही होती है, लूफिन आखिर तुम क्या करने वाले हो? इसी के साथ हम देखते हैं कि लूफिन जियाओ को समन करता है और उसे डिस्ट्रक्शन ड्रैगन फॉर्म को यूज करने के लिए कहता है, जहाँ हम देखते हैं कि जैसे ही जियाओ यही बाहर आती है वैसे ही वो चारों तरफ आग जलाने लगती है। तो देखते जियाओ मान बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और कहती है, क्या फायर? तो ड्रैगन से तुम्हारा मतलब यह है? दूसरी तरफ जियान मनीवन कहती है, इस ड्रैगन की प्रेजेंस ये तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। तभी लूफिन जियाओ से कह रहा होता है, मैं छोटे फ्राइज को तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, जो कि सुनते हुए जियाओ आगे बढ़ता है और उन सभी छोटे छोटे फ्राइज को जलाने लगता है। ये सब देखते हुए बाकी सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, जहाँ पे जियाओ मैन कह रही होती है, ये तो बिल्कुल एक लेजेंडरी ड्रैगन जैसा है। तो जियान कह रही होती है, ऐसे डिस्ट्रक्टिव पावर ये तो लेजेंडरी ड्रैगन से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी लूफिन जियाओ फे से कह रहा होता है, जियाओ फे हमें जियाओ ये पर बफ यूज करना चाहिए, है ना? इसी के साथ वो जियाओ ये को बफ करता है, जिससे कि जियाओ ये की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ बॉस मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पर लूफिन जियाओ क्यू से कह रहा होता है, जियाओ क्यू और जियाओ मान क्या तुम आंटी को देख सकती हो? तो ये सुनते हुए जियाओ क्यू कह रही होती है, चिंता मत करो हम सिस्टर हान की रक्षा करेंगे। जो कि देखते लूफिन जियान से कह रहा था, चलो जियान आगे बढ़ते हैं और इस स्पाइडर मदर को मार डालते हैं। ये कहते हुए दोनों ही आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ वो जियाओ को अपने पास बुलाता है, जहाँ पे ये देखते हुए जियान मनीमन कह रही होती है, ऐसी खतरनाक अटैक, जब मैं ड्रैगन के क्लोज जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं जल के ही मर जाऊंगी, मुझे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा है। तभी लूफिन कह रहा होता है, क्या तुम सभी लोग ठीक हो? तो जियाओ क्यों उससे कह रही होती है, तुम लोग जाओ और उस बॉस को मार डालो। जो कि सुनते हैं वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो जो स्पाइडर बॉस होता है वो उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन दोनों ही उस अटैक को बहुत ही इजीली डॉज कर लेते हैं। जहाँ पे लूफिन जियाओ फे को जेड लाइट रिलीज करने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो स्पाइडर मॉन्स्टर एक टैंगल वेब अटैक उसके ऊपर कर देता है और ये एक ऐसी अटैक है जिसमें फंसने के 6 सेकंड बाद ही टारगेट को मार दिया जाता है। लूफिन अपने डैगर से ही उस अटैक को काट देता है, जहाँ पे उस जियाओ ये को बर्निंग ऑल थिंग्स को रिलीज करने के लिए कहता है, जिससे कि आसपास की सारी चीजें जलने लगती है। जो कि देखते जियान मनीवन कह रही होती है, क्या इसके पास और भी पावरफुल स्किल्स है? इस तरीके की डिजास्टर एबिलिटी ये पूरी की पूरी सिटी और नेशन को डिस्ट्रॉय कर सकती है।
इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ियाओफेई की लेवल 5 हो जाती है और इसी के साथ उसे एक नई स्किल जेट ब्लेसिंग मिलती है, जो कि नॉर्मल टारगेट पर 3 लेयर की ड्रैगन ऑरा को अप्लाई करता है, जिससे कि डैमेज पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाता है। जो कि देखते लु फेन ज़ियाओफेई को उसे अप्लाई करने के लिए कहता है, लेकिन तभी ज़ियाओफेई होती है वो चमकने लगती है। देखते हुए लु फेन बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो ज़ियाओफेई इवॉल्व होने लगती है, जहाँ पे उसका फॉर्म बिल्कुल इंसान जैसा हो जाता है और वो एक बच्चे की फॉर्म में आ जाती है। तो उसे देखते हुए लु फेन मन ही मन कह रहा होता है, तो क्या ज़ियाओफेई ने एक नई फॉर्म और स्ट्रॉन्गर एबिलिटी को गेन किया है। एंड इसी के साथ ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म होता है।